नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बंदूक के बल पे अफगानिस्तान पे आतंकवादी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ पे हाहाकार है। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी दूसरे वेश में वहाँ पहुँच चुका है। जिस तरीके से पंजशीर में स्थानीय लड़ाकों से तालिबान ने लड़ा और पाकिस्तान एयरफोर्स और उसके सैनिकों की मदद ली, वहाँ पे कत्लेआम हुआ और पूरी दुनिया मौन रही। ईरान इकलौता देश है जिसने कि विरोध किया और कहा कि इस मामले की जांच कराएंगे, पाकिस्तान वहां कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्यों चुप है। क्या भारत तालिबान को आतंकी संगठन मानता है कि नहीं मानता है? और जो पंजशीर भारत का दोस्त रहा है, वहां पे कत्लेआम होता रहा और भारत जो है तमाशबीन कैसे रहा? सोशल मीडिया पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद हैं, कभी पीएम मोदी के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आजकल पट नहीं रही है, लिहाजा बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। जब सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक तंज है, व्यंग है, क्योंकि भारत ने ये अफगानिस्तान को लेकर कहा था, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी कि हम वेट एंड वॉच मोड में हैं तालिबान को लेकर के। इसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ब्रिक्स का 9 सितंबर को सबमिट हो जा रहा है। इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं? चीन, रूस, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। ये दुनिया के 24% जो है और 16% जो है जीडीपी कंट्रोल करते हैं और आबादी जो है 41% है। भारत जो है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। वर्चुअली मीटिंग होगी। पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ डायस शेयर करेंगे, बेशक वर्चुअली करें। उस पर भी उन्होंने तंज कसा है कि जिस चीन ने भारत की ज़मीन पे कब्जा किया, अतिक्रमण किया, उसके साथ आप बातचीत करने जा रहे हैं। क्यों? इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता चीन से बातचीत है। और आपने देखा होगा कि मंचों पे जो है एस जयशंकर अक्सर रोना रोते हैं चीन के साथ संबंधों को लेकर के। इस पर भी उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि चीन के साथ ये बातचीत कि बेकरारी कुछ ऐसी ही है जैसे थप्पड़ खा करके रोना, गाल सहलाना और फिर उसी में जो है चीन मजे ले रहा हो और आप जो है हंस रहा हो और आप जो है गाल सहला रहे हो, फिर भी बात करना चाहते हैं। यानी कि कमज़ोर को जैसे कोई मजबूत मारता है तो रोने भी नहीं देता है। वही हाल है क्या भारत का? सुब्रमण्यम स्वामी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं देगा। चलिए, वो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, उनकी बात को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। अब आते हैं, अमिताभ मट्टू हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। तजाकिस्तान में भारत का एयरबेस है, फरखोर में, और वहीं से पिछली बार पंजशीर को भारत ने दवा, खाने पीने के सामान, हथियार की सप्लाई की थी। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से 20 मिनट की दूरी है बस तजाकिस्तान के इस एयरबेस की। 20 मिनट नहीं होगा, 30 मिनट होगा, इससे ज़्यादा की दूरी नहीं है। और वहाँ से वो पंजशीर को मदद बहुत आसानी से भेज सकता है। जो विशेषज्ञ हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भारत अकेले न सही, तजाकिस्तान को मिला के, ईरान को मिला के अपने वहाँ पे कम से कम जो मानवीय आधार पे खाना, पानी, दवाई वो तो भेज सकता है। पंजशीर जो है आशा भरी नज़रों से भारत की तरफ देखता रहा और भारत ने कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि आलोचना का एक शब्द भी नहीं निकला। पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया, उसकी एयरफोर्स ने वहाँ हस्तक्षेप किया, उसने अपना हेलीकॉप्टर भेजा, उसने पंजशीर के लोगों पर बम बरसाए। भारत चुप रहा, जबकि आतंकवाद की घटनाओं को लेकर के भारत पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रहता है। तो ये सवाल जो है दिमाग में कौंधेंगे कि भारत क्यों चुप है। देखिए, 2-3 बातें हैं। भारत ये सोच रहा है कि तालिबान सत्ता में आ चुका, अब उसे सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। और जिस तरीके से पड़ोस में तालिबान आया है, पाकिस्तान और चीन का हस्तक्षेप है, यानी कि पाकिस्तान की बनवाई हुई एक तरह से सरकार है, उससे बातचीत करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो वो कह रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, अदरवाइज वो वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, वहाँ अटैक करा सकता है। भारत की एक ये दुविधा है। लेकिन आप 1999 क्या भूल रहे हैं क्या? कंधार तब किसका शासन था जब भारतीय विमान को हाईजैक किया गया था? तब तालिबान ने आपके साथ क्या व्यवहार किया था? क्या हम किसी गलतफहमी में तो नहीं है कि हमारे साथ तालिबान बहुत अच्छा व्यवहार करेगा? अभी तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि 35,000 करोड़ आपने अफगानिस्तान में लगाया हुआ, वहाँ पे कई परियोजनाओं पे हमारा काम चल रहा है, बेशक अभी रोक दिया गया है। तालिबान को और अफगानिस्तान को भारत की ज़रूरत है। चाइना यदि वहाँ आ रहा है, पाकिस्तान वहाँ आ रहा है, तो जो पाकिस्तान को तो खाने को नहीं है,
चाइना जो भी मदद करेगा उसके बदले में जो है वो एयरबेस, बरगोटा एयरबेस है, वो कब जाएगा, वहाँ पे अपना प्रभाव बढ़ाएगा ताकि भारत को घेरा जा सके। भारत का जो तजाकिस्तान में जो है वो एयरबेस है, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं। भारत दुविधा में है, कब तक दुविधा में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की थी जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री एनएसए समेत तमाम एक्सपर्ट्स ने भाग लिया था। इस दुविधा से बाहर निकलना होगा, एक तरफ अपने को कहीं ना कहीं खड़ा करना होगा। क्या कारण है कि ईरान जो है खुल के खड़ा हो गया है, पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, तालिबान की मुखालफत कर रहा है, कह रहा है कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, वहाँ पर चुनाव होना चाहिए, और भारत चुप है। जबकि जानता है भारत कि अफगानिस्तान से कितना बड़ा खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है। जब चीन और पाकिस्तान का वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा तो भारत के ऊपर तो खतरा मंडराएगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी दुविधा है जो सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, दबी जुबान से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि यदि कोई एक्शन ले सकता है तो वो पीएम मोदी ही ले सकते हैं। देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।